Every child is special, and for special children there is a name stands out, Surtaj, जहाँ पर वो हर बच्चा खास है. It is not just a name but a belief that every child deserves love, respect and opportunities. So together we are creating a world where every child truly matters. नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ और मेरे साथ जुड़ी हैं मीनाक्षी जी. नमस्कार मीनाक्षी जी. इनके बेटे का नाम है नैतिक, जिसको DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और उनके पिता हैं साथ में. नमस्कार. तो आज हम इनसे सुनते हैं कि क्या क्या तकलीफ़ें इनको निकली, किस तरीके से उन्होंने बच्चे को बड़ा किया और आगे किस तरीके से अब ये ज़िंदगी को निकाल रहे हैं और किस तरीके से उसको एक प्रेरणा की तरह उसको आगे हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं. तो मीनाक्षी जी, आप थोड़ा सा बताइए बच्चे के बारे में कि कब पता चला आपको कि उसको ये मैम बचपन से ही ना ये एडी ऊपर करके चलता था. तो हम लोगों को ये लगता था कि शायद इसको ना साफ़ सफाई से बहुत ज़्यादा वो होता था, ये वॉशरूम में गीले में कभी भी नहीं जाता था. तो हम सोचते थे शायद इस वजह से ये एडी ऊपर करके चलता है. तो मैंने स्पाइनल में किसी मेरे रिलेटिव ने मुझे बोला कि इसको दिखाते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये उठते हुए ना ये अपने इस पैर पे हाथ रख के तब ये बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाता था. कितने साल का था तब? तो तब ये था 6 इयर्स का. ओके. तो तब वहाँ पर उन्होंने दिखाया, वहाँ पर स्पाइनल के अच्छे डॉक्टर थे. तो उन्होंने उसका पूरा चेकअप वगैरह किया. तो उन्होंने कहा बेटा देखो, पहले के टाइम में तो इसका नहीं था, तो आज भी अभी रिसर्च ही चल रही है. इसका कोई ट्रीटमेंट के लिए अभी कोई मतलब हमारी गवर्नमेंट भी आगे नहीं आई है. तो कहते और इधर उधर आप जाओगे तो आपसे फ़ी पे होगा. आप हमारे अपने और रिलेटिव में थे वो. तो उन्होंने नवीन गंभीर थे, मेरे भैया थे, उन्होंने मुझे ये बच्चे को मेरे दिखाया था. तो उन्होंने बोला मैं एम्स में, आप शिफाली गुलाटी है, मैं उनकी अप्रोच से उन्होंने मुझे वहाँ पर भेजा था. उन्होंने भी सारा बेंगलोर गए थे, इसका ब्लड ट्रीटमेंट, इसके सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक थे. इसका CP के कोई होता है वो बहुत ज़्यादा था. ओके. तो वो नॉर्मली इतना नहीं होना चाहिए जितना इसका बताया गया था. तो तब उन्होंने फिर वहाँ पर, मुझे ये चीज़ नहीं पता था क्योंकि पहले ये ना थोड़ा बहुत चलता था. तो वहाँ पर उन्होंने सब कुछ ये सब चीज़ें करवाई. उसके बाद ना वहाँ पर स्टूडेंट, मुझे उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं थी, जहाँ कोई जैसे बोलता था ना मैं वहाँ ले जाती थी. वहाँ 1.5 mg की गोली जो दी, उससे मेरे बेटे ने, जो थोड़ा बहुत कमज़ोर था ये बहुत, उससे इतना, मैम इसने 1 महीने में ना ये 2 बंदों की तरह, मतलब इसकी डाइट इतनी हो गई थी. और मैं भी नॉर्मली बच्चे की जैसे एक बड़े बेटे को देती थी ऐसे इसको देती थी. तो इसने 1 महीने बाद ही इसके मुंह पे स्वेलिंग वगैरह उस टैबलेट से आने लगी. 1-1.5 महीने बाद ही वो मैंने बंद कर दी, बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट करे हुए, क्योंकि वो ना मेडिसिन नुकसान दे रही थी. और वो मेरा ब्रदर है, वो भी अपना जिम वगैरह करता है. तो उसने बोला अगर हम ये टैबलेट्स लेते हैं ना तो इसका असर हटाने के लिए भी हमें दवाइयाँ खानी होती है. तो ये तो, और मेरे पापा भी डॉक्टर थे, तो उन्होंने भी मना किया कि ये कोई फ़ायदा नहीं है बेटा इस चीज़ का, कि आप दवाई से अगर इसको करो. मैंने इसको सप्लीमेंट वगैरह, जैसे मेरे हस्बैंड है भाई, इसकी बॉडी में बोन्स तो इसकी ठीक है, जो बोन्स के साथ जो पतली नसें होती है ना वो टूट के यहाँ पर काफ में ना आप देख सकते हैं, हाँ वो इकट्ठी हो रही है. राइट. तो उस वजह से अब थोड़ा सा ये है कि उसके बाद से ना, मतलब ये 2-3 बार ये ऐसा गिरा है कि बहुत बुरी तरह. इसके सिर पे भी चोट लगी थी, निशान है इसके सिर पे. और क्या कहते हैं, उसके बाद से ना मतलब जैसे एक दहशत सी हो जाती है ना, इसने अपने आप से ना मतलब कोशिश भी नहीं करी. कितने साल का हो गया अब मैम ये अगले महीने 16 साल का हो जाएगा. 16 साल. तो स्कूल भेजा आपने इसको? मैंने, हाँ, मैं इसकी रिपोर्ट्स का आपको दिखा सकती हूँ. इसकी रिपोर्ट्स कार्ड्स हैं. रिलैक्स की बात नहीं. आपने हिम्मत इतनी रखी हुई है, आपने इसको आगे कुछ काम करने के लिए वो बनाया कि ये कुछ काम कर पाए किस तरीके से किसी चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए? मैम एक्चुअली ऐसी बात नहीं है कि हमने ना स्पेशल स्कूल भी यहाँ पर ना दीनपुर में है, हमने वहाँ पर ट्राई किया था. पर मेरे हस्बैंड ने फिर समझाया कि कहते हैं अगर घर से ही, अगर अप डाउन में ही उसका शरीर अगर नहीं मानेगा तो कहते हैं आपने क्या इससे क्या कोई काम लेना है.
कि जो अपना शरीर ही मतलब उठाने बिठाने में हमें, और बाहर कैसे बंदा रख रहे हैं, हम 24 घंटे तो नहीं रह सकते हैं, तो आने जाने में ही उसका शरीर इतना मतलब हलाक हो जाएगा। तो कहते हैं जो थोड़ा बहुत भी नहीं रहता बच्चे का, उसमें वो चीज़ नहीं है। पूरे दिन में मैम वो उसका सुबह का रूटीन है अपना, और अपना दोपहर के टाइम ही वो खाता है। वैसे मैंने अपने, मेरे गुरुजी हैं जिनको मैं मानती हूँ भाटी माइंस में, वहाँ की इसको जल प्रसाद वगैरह मैं देती हूँ, और वहीं की इसकी दवाई वहाँ कहते हैं जो वहाँ खाना भी जो मिलता है ना वो मेडिसिन का काम करता है। अभी तक जो एक एक सांस है ना वो मेरे गुरुजी की बदौलत दी हुई। छतरपुर? हाँ जी, छतरपुर। आज महाशिवरात्रि, आज बहुत वहाँ पे हाँ जी, हाँ गुरुजी को मानती हूँ। हाँ जी, तो मेरे को शायद आज उन्होंने भेजा आपके घर पे, इसी वजह से मैं आई। इसीलिए मेरा सारा बिलीव अब मेरे गुरुजी हैं, मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो वो आगे जैसे, और बिल्कुल बहुत अच्छा रखा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। यहाँ तक कि कैलाश मानसरोवर से भी इसके लिए प्रसाद आया हुआ है। मतलब जहाँ पर भी किसी के घर में अगर शहद वर्षा होती है, वहाँ से इसके लिए शहद आता है। मेरे को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता उस चीज़ के लिए। और ये भी बहुत मानता था। मैं कहा नैतिक तू पढ़ता तो है नहीं है, तू पेपर कैसे करता है? मैम मैं इसका काम, जब स्कूल में ये जाता था उस टाइम पे जब मुझे प्रॉब्लम इसकी पता नहीं थी, तो ये ना काम उतार नहीं पाता था। तो मैं ये कहती, मुझे गुस्सा आता था, सब बच्चे काम कर लेते, सबकी माएँ ले जाती है, मुझे तेरा काम आके उतारना पड़ता है। तो उस टाइम पे मुझे इसकी प्रॉब्लम नहीं पता थी कि इसकी नसों में भी, इसकी फिंगर्स में भी इसको दिक्कत होती है। तो इसकी मैम ने मुझे एक बात बोली थी, मैं हमेशा गुस्से में जाती थी इसका रिजल्ट लेने। जब मैं आती थी मैम, मैं इतना कहती, जो बच्चा 12 महीने में से 6 महीने स्कूल में आके जो बच्चा ये रिजल्ट दे रहा है, मैम उसका आप स्कूल मत कभी भी छुड़वाना। इसकी मैम ने मुझे ये बात बोली थी। पर मैंने कहा वही है, मैंने कहा आगे बच्चों के दिमाग बहुत तेज़ होते हैं, इन बच्चों के बहुत दिमाग, हियरिंग बहुत तेज़ होती है कि वो सुनना, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। अब थोड़ा सा गुस्सा भी स्कूल की वजह से भी, ये माइट भी अकेलापन की वजह से अभी इसकी बुआ आई हुई थी वही। अब जितना भी होता है ना घर में, हम इसको पूरी फैसिलिटी देते हैं। जैसे थोड़ी देर मोबाइल में खेलता है तो या प्ले स्टेशन वगैरह गेम्स खेल लेता है, या अपना भाई के साथ बैठ के बातें कर लेता है। तो अपना ये है कि घर में दादी है इसकी, अपना वो लगे रहते हैं। तो घर में जितना हो सकता है ना बातचीत करने में, गेम में इसको हार पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, इसको मतलब अगर लूडो का अगर आप कोई गेम खेल रहे हो ना, तो ये फर्स्ट आना चाहिए, इसको सेकंड आना इसको पसंद नहीं है। तो बहुत विल पावर बहुत स्ट्रांग है उसकी। तो फिर इसकी विल पावर अंदर ये से हमारे घर में ना, मैं सच बताऊं, एक कहते हैं ना, एक कोई अलग ही एक प्योर सोल होती है। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाली थी। ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इनको सिर्फ भेजा जाता है उन्हीं माँ बाप के पास जो उनको पाल सकते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपने इसकी सेवा करी है, यू आर अ स्पेशल मदर, यू आर गिफ्टेड फ्रॉम गॉड, कि आपको ये भेजा गया है, ये कर्म वो आपके भी काट रहा है, और वो कहीं ना कहीं वो आपको सीधा उस जर्नी पे लेके जा रहा है जहाँ पर दुनिया में इंसान इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाते। तो ये बच्चे उन्हीं के गोदी में आते हैं, उन्हीं के कोख में जन्म में होते हैं, जो चुन के आते हैं कि ये मेरी माँ है, इसने इसका ज़िंदगी में जो है मैंने पूरे के पूरे कर्म काट देने। प्लस साथ में क्या होता है कि ये इतनी स्ट्रांग है कि वो मुझे तो पालेगी, समाज को भी कुछ नहीं समझेगी, क्योंकि समाज आके मदद करने नहीं आता, समाज सिर्फ खिलवाड़ करने आता है। हाँ। क्योंकि मैं खुद एक स्पेशल मदर हूँ। मेरी खुद की बच्ची 13 साल से बेड पर है। अगर आप मेरी बच्ची की फ़ोटो देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बच्ची 13 साल से बेड से उठी नहीं है। सेरेब्रल पैलिसी, ब्रेन हैमरेज हुआ था उसको ग्रेड 4 का ब्रेन हैमरेज है। तो वो ना उठ सकती है, ना बोल सकती है, ना खा सकती है, लिक्विड डाइट पे उसको ऐसे उठाना पड़ता है। आप सोच सकते होगे कि वो 14 किलो की बच्ची को, मेरी अब अटेंडेंट घर पे, वो मेरे माँ बाप पालते हैं उसको, मैं उसको सारा दिन वो देखती है, मैं नौकरी भी करती हूँ, तो रात को मैं देखती हूँ उसको। तो इससे बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं उस जर्नी से निकल रही हूँ। मुझे भी पता है कि वो मुझसे क्या करवा रही है, क्यों मैं घर घर जाके आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि मैं उस दर्द से निकली हूँ और उस पीड़ा को प्रेरणा तक पहुँचाना चाहती हूँ। और मैं किस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकती हूँ, इसी वजह से मैं आप तक पहुँची हूँ। मुझे वो लेकर आए हैं साथ में, और यही एक मेरा एक ज़िंदगी का एक मिशन है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अभी कोशिश पीछे चल रही थी। अभी किसी ने हमें बोला था कि
बाहर वैसे तो इसके मेडिसिन है पर मैम बहुत महंगी है, बहुत महंगी। जो हम अपना सब कुछ भी कर देंगे ना तब भी नहीं मतलब ले सकते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड ने अभी पीछे ना कोई वकील की वो उन्होंने बोला था ये सब जो आप पे कर रहे हो ना ये ट्रस्ट में ही जाएगा सर। तो अभी शेफाली गुलाटी के उससे ना एक बहुत बड़ा इनका दवाई के लिए ना एक प्रोसीजर है, क्योंकि हमारी फैमिली में भी और भी कोई इनके फ्रेंड की बहन दोस्त की बहन का बेटा है, तो उनके हस्बैंड ने इनको बताया था कि वहाँ पर भाई हमने भी अप्लाई किया हुआ है, कोई पता नहीं है, क्योंकि वो डोज ऐसी आती है, वो डोज मैक्सिमम होती है और बच्चे ज़्यादा होते हैं और वो डोज सब बच्चों को लगती है, किसी को 2 बार लग चुकी है, किसी को 1 बार लग चुकी है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। अच्छा, और वैसे वहाँ पर तो एम्स में अगर जाओ ना तो वो हर बारी में ये बोलते हैं कि चूहे पे रिसर्च हो रहा है। अभी तो इस चीज़ का रिसर्च देखिए, मैंने भी बहुत जगह फाइल भेजी अपनी, ठीक, USA में भेजी, सिंगापुर में भेजी, मुझे आज तक मेरे बच्चे के लिए आज तक मुझे रिप्लाई नहीं आया कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि इसका इलाज जो है मेरी बच्ची को सेरेब्रल पैल्सी है, तो अभी तक उसका ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, उसके इलाज अभी तक दुनिया में पूरी तरीके से नहीं आए हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट होती हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू, स्पीच थेरेपी के थ्रू, धीरे धीरे। बट हाँ, मेरे साथ कनेक्टेड है बहुत सारे डॉक्टर्स फोर्टिस हॉस्पिटल के, गुड़गांव के, और बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट और काउंसलर्स भी कनेक्टेड हैं जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं। तो मैं अभी शुरुआत मेरी हुई है, अभी इस फरवरी में ही मैंने शुरुआत की है, तो धीरे धीरे वो डॉक्टर्स मेरे कनेक्ट में जो हैं उनको मैं इस प्लेटफॉर्म पर लाऊँगी, ताकि आपको आपके बच्चे की कंडीशन को देख के आपसे बात कर सकें, आपको मैं डायरेक्ट कनेक्ट करवाऊँगी। तो इससे आपको भी आगे के लिए नॉलेज मिलेगी, आगे का क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी सी, कि कल को आज देखो मैं भी अपने बारे में बोलती हूँ, आज मैं हूँ, कल मैं नहीं होंगी, तब मेरे बच्चे का क्या होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरा सिर्फ यही ज़िंदगी में ये है कि आज तो मैं ज़िंदा हूँ और आज हमारे में हिम्मत है। बिल्कुल बिल्कुल। कल हम भी बेड पे अगर पड़े होंगे तब उस टाइम पर क्या, वो ऊपर वाले पे तो छोड़ा, बट कर्म तो करने पड़ेंगे ना। कर्म किए बिना तो कुछ नहीं मिलता, बिना कर्म के तो आपको कुछ भी, किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। तो कर्म करने पड़ेंगे, नॉलेज भी चाहिए होती है, समाज में भी क्या चल रहा है थोड़ा बहुत वो पता है। तभी मैंने आज घर घर जाके ये शुरुआत की है इस चीज़ की, कि मैं आपकी पीड़ा समझूं, आपको किस चीज़ की नीड है, क्या आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। कि तो मुझे इस चीज़ की है, अगर घर पे ही अगर ऐसे बच्चों के लिए ना घर पे कोई फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कि पेरेंट्स घर में तो कर सकते हैं। वो बच्चे को भी शौक़ होता है सीखने का, एक घर से बाहर निकल कर जाना ना उस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है। और घर में अगर बच्चे को, जैसे अभी पीछे अभी हमारे कोई रिलेटिव ही थे, तो ऐसी बात चली तो कोडिंग, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये ऐसे बच्चे बिना स्कूल जाए कोडिंग कर सकते हैं? तो कह रहे हाँ जी कर सकते हैं। इसको भी मन में इंटरेस्ट हुआ, कहता मम्मा कब सिखाएंगे। पर वही है, किसी के बच्चे के लिए कोई मेहनत नहीं करता, सब लोग रास्ते जरूर दिखा देते हैं, पर जो पेरेंट्स, जो भाई कर सकता है, जो अपने फैमिली, जो जिस घर में जितने बंदे रह रहे हैं, वो कहते हैं ना एक बच्चे के साथ ऐसे नहीं होता, पूरी फैमिली पूरी उस चीज में ना पूरी फैमिली स्ट्रगल कर रही होती है, एक माँ नहीं अकेली कर रही होती, पूरी फैमिली पर आती है। जो केयर गिवर है ना, उसकी ज़िंदगी 24 घंटे के लिए उसके अराउंड हो जाती है। उसको लाइफ टाइम यही होता है कि जब तक बच्चा है उसकी ज़िंदगी उसके बदौलत उसके ऊपर सपुर्द हो जाती है, और उसकी अपनी लाइफ तो देखो कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैंने उस चीज़ को, मैं खुद उस चीज़ से निकलती हूँ, मुझे भी पता है कि मैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती हूँ, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आती भी हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है कि बीइंग अ मदर, उस बच्चे को मुझे देखना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये मेरा फ़र्ज़ भी है। और तो ये चीज़ ना इजी थोड़ा सा तब हो जाती है जब फैमिली अच्छी हो, हस्बैंड अच्छा हो, बच्चे अच्छे हों और परिवार का सपोर्ट मिले ना, तो वो बंदा किसी भी चीज़ से लड़ सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिना फैमिली सपोर्ट के ये आगे अकेले बच्चे को पालना बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल कड़ी है। और इन पेरेंट्स का दुख मैं बहुत ही ज़्यादा समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद उस तकलीफ़ से रोज़ निकलती हूँ जहाँ पर मुझे भी मदद की ज़रूरत है, बट मदद करने के लिए कोई आता नहीं है। उस मदद के लिए ही हमने ये मुहिम जारी की है कि आज मैं घर घर जाके उन पेरेंट्स की कहानी सुन रही हूँ, उनके बच्चों की कहानी सुन रही हूँ। जिस दर्द से मैं निकलती हूँ, क्या वो उस दर्द से कहीं ज़्यादा वो निकल रहे हैं? तो हमारी आवाज़ कहीं तक पहुँचने के लिए मुझे आप सभी के सहयोग की और मदद की ज़रूरत है। तो आप और कुछ कहना चाहती हैं? बस यही है कि सबके लिए
गवर्नमेंट कर रही है तो इन बच्चों के लिए भी सोचें, क्योंकि है तो ये भी इसी देश के बच्चे, तो इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए ताकि वो अपनी हिम्मत को और ज़्यादा दिखा सके, ना कि वो उनको ऐसा फील हो कि हमारी फैमिली, मैं ही अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो यही कहती हूँ। आपके बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मेरे बच्चे को तो गेमिंग में बहुत है। कोडिंग आप कह रहे हो? हाँ, मेरे बेटे को अभी पीछे जैसे हुआ था तो इसको कोडिंग का इसने खुद भी इसने बोला, तो वो ये ना, कोई भी चीज़ होती है हम उस चीज़ की फैसिलिटी तो घर में कर सकते हैं पर सिखा नहीं सकते हैं, और एक ऑनलाइन चीज़ सीखनी इसके लिए, क्योंकि हमें समझाने का वो सिस्टम नहीं आता है। बिल्कुल। तो अगर ऐसी बात नहीं है, लोग कहते हैं, मेरा दीदी का बेटा है लॉ कर रहा है वो, तो उसने कहा नहीं इसके लिए आपको स्कूल, मैंने कहा बेटा एक माँ के लिए ना, मैंने कहा एक बच्चे को उठाना करना, मैंने कहा फादर मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं, अगर वो जॉब पे नहीं जाएंगे तो मैंने कहा वो 5 बंदे हम लोग घर पे हैं, मैंने कहा उनका सबका उनके ऊपर है, तो मैंने कहा भाई या उसने भी आगे अपनी स्टडी करनी है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा बेटा ये कहने वाली बात होती है, मैंने कहा लाना ले जाना, मैंने कहा बेटा बहुत मुश्किल होता है। मैं इसको एम्स ही लेके जाती थी, मेरी बड़ी सिस्टर मेरे साथ जाती थी, तो तब थोड़ा सा सपोर्ट होती थी। व्हील चेयर में अपनी खुद की लेके जाती थी ताकि वहां पर मुझे मांगनी ना पड़े, क्योंकि उन सब चीजों के लिए, और यहाँ से तो बहुत दूर है एम्स, बहुत दूर है। आप लेके, मैं पहले एक दिन स्टे अपनी सिस्टर के घर मेहरौली करती थी, फिर वहाँ से हम कैब या ऑटो पे बड़ी मुश्किल से हम लोग, क्योंकि अपने घर का हर चीज़ देखनी पड़ती है, फिर इसकी व्हील चेयर को पूरा रखकर वहाँ पर इसको बिठाना। अब थोड़ा सा इसका ज़्यादा वो हो गया, इसका एक साइड से थोड़ा सा उठ गई है, जैसे बोन जो होती है वो इसकी बैंड हो गई है, अब वो पता नहीं लेटने की वजह से, और कल अब इसकी वन साइड पे लेटा रहता होगा। नहीं वन साइड में नहीं, वैसे तो मैम ये उठता बैठता है, पर ना वो उसमें उन्होंने जब मुझे बताया था ना, तो उन्होंने एक बुक दी थी, उन्होंने जो जो चीज़ें बोली थी ना वो चीज़ें ना इसके साथ हो रही है, क्योंकि ये चीज़ ना नीचे से स्टार्ट होती है धीरे-धीरे, वो धीरे-धीरे तो आगे बढ़ती जाती हैं। पर फिजियोथेरेपी करवाई कभी? नहीं, फिजियोथेरेपी नहीं इसकी मैंने कभी भी करवाई है। फिजियोथेरेपी के लिए भी अगर हो सकता है, जैसे मशीन्स वगैरह अगर घर पे अगर अवेलेबल हो तो माँ घर में बड़ी अच्छे से बच्चों को करवा सकती है, पर फिजियोथेरेपी के जो मशीनों के रेट होते हैं महंगे तो है ही हैं, और फिजियोथेरेपी की मशीनें इतनी महंगी करी हुई हैं तो नहीं बंदा कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी प्रॉब्लम्स को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ और आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचे, और इस चीज़ में हमारी सुनवाई हो ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इन परेशानियों से गुज़र रहे हैं, जिन परेशानियों से आप गुज़र रहे हैं शायद वहाँ तक उन लोगों को पता तक नहीं है कि एक एक सिंगल पेरेंट जो है वो किस तकलीफ़ से निकल रहा है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका, धन्यवाद सो मच। इफ़ दिस जर्नी टचेस योर हार्ट, सपोर्ट अस with a like, share and subscribe. Together, we can create a world where every child truly matters.